अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कदीर और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज हमारे पास टॉप 5 न्यूज़ हैं जो कि आप तक पहुंचाएंगे और उनके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू भी करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक जो खबर इटली और लीबिया से है, जहां पर कश्ती हादसात में 9 पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और अगली जो खबर हमारे पास वो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुल्क में शरह सूद 20% पर पहुंच चुकी है। और अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो अक्टूबर 1996 के बाद मुल्क में शरह सूद की ये बुलंद तरीन सतह है। अक्टूबर 1996 और जनवरी 2022 से अब तक मरकजी बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में 1050 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर चुका है। तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। और जब यकीन कीजिए कि जब शरह सूद में इजाफा होता है तब होता क्या, तब होता ये है कि महंगाई में भी इजाफा होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, अनबैलेंस हो जाती हैं। तो काफ़ी गंभीर सूरत हाल है और मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो आज जो है वो जारी की गई है। और अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके हवाले से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि रवा माली साल महंगाई की शरह जो है वो 27 से 29% रहेगी। नवंबर पॉलिसी इजलास में महंगाई की शरह 21 से 23% रहने की तवक्को थी। महंगाई की तवक्कुआत घटाने के लिए शरह सूद में बड़ा इजाफा जरूरी था, ये कहा गया स्टेट बैंक के बयान में। तो जनाब यानी कि अब महंगाई मजीद बढ़ने वाली है, लिहाजा कमर टाइट कर लें जी। और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुस्लिम लीग नून के रहनुमाएँ जी मिफ्ता इस्माइल, उनकी अगर हम बात करें तो काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं वो मईशत के ऊपर। तो उनका ये कहना है जनाब कि अगर आईएमएफ के साथ हमारी डील हो जाए और तमाम तर मामलात जो हैं वो तय पा जाएँ, तो भी मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से नहीं बचाया जा सकता। मिफ्ता इस्माइल जब से वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा उन्होंने छोड़ा, उसके बाद जो है उस तरह के उनके बयानात सामने आते हैं, चाहे वो गुस्से में दे रहे हैं या जैसे भी दे रहे हैं, लेकिन उनके बयानात मईशत के हवाले से सामने आते रहते हैं। इफ्ता इस्माइल का कहना था कि आईएमएफ करंट अकाउंट खसारा 8 अरब डॉलर रहने की पेशगोई करके ज्यादती कर रहा है। दोस्त मुल्क पाकिस्तान से बदजन हो गए हैं कि पाकिस्तान जो कहता है वो करता नहीं, यानी कि अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं की जाती। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जनाब, इनको देखना होगा। और आने वाला वक्त जो है बड़ा क्रूशल है, बड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि शरह सूद में भी इजाफा हो गया, साथ साथ आईएमएफ जो है वो अपनी शराइत भी उन पर मिनवान अमल करवाने के लिए जो है वो पूरी तरह कोशिश कर रहा है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली की गई है और ये भी आईएमएफ की शराइत में शामिल था जी। और अब कुछ बात करते हैं जनाब इलेक्शन के हवाले से। बड़ी गहमा गहमी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, बड़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। तो आज जो है वो इजलास हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत, जिसमें ये फैसला किया गया। फैसला ये किया गया कि सदर के साथ जनाब मुशावरत की जाएगी और पंजाब में जो है वो सदर की मुशावरत से इलेक्शन कराने की तरफ जो है वो बढ़ा जाएगा, ये कहा गया इस इजलास में। तो सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी ज़र सदारत ये इजलास हुआ और इस इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद भी शरीक हुए। और इस इजलास का जो लुब्बे लुबाब जनाब वो यही है कि सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरती अमल शुरू करने का इस इजलास में फैसला किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक आस्कुद नोटिस केस की समाअत के दौरान हुकूमत को दोनों सूबों में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। और अब जो है सदर मुमलिकत के साथ इन्होंने ये कहा है जी कि हम मुशावरत करेंगे और इस मामले को मजीद आगे लेकर चलेंगे। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सदर की जानिब से 2 अदद खत जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को लिखे गए और जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, सदर अपने इख्तियारात का नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, गुज़िश्ता रोज़ जो ऑर्डर आया उसके बाद हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज़ पे राज़ी हो गया कि सदर के साथ मुशावरत की जाए और इलेक्शन करवाए जाएँ। बात ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये पहले पता नहीं था कि सदर के भी कुछ इख्तियारात होते हैं, सदर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर पता था तो भाई इतना बड़ा ड्रामा रचाने की ज़रूरत क्या थी? सोचने की बात है। तो मेरे ख़्याल से अगर हर इदारा
अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अगर अंजाम दे, तो मुल्क में इस तरह के हालात कम से कम नहीं हो सकते। अवाम जो है वो बदज़न नहीं हो सकते, क्योंकि अगर अपने इख्तियारात को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो इस तरह के हालात कभी भी नहीं होंगे। अच्छा जी, दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन में करा दिए जाएँगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करा दिया है। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश हुए। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई जी कि 120 दिन के अंदर-अंदर इस्लामाबाद के जो इलेक्शन हैं, वो भी करवा दिए जाएँगे। तो ये तमाम तर सूरत-ए-हाल थी जो कि हमने आपके सामने रखी, और आखिरी जो हमारे पास खबर है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख के हवाले से, जिनको 27 फरवरी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया था। आज उनको बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जनाब ताहिर अब्बास सिपरा, और उन्होंने जो है वो अमजद शेख को केस से डिस्चार्ज कर दिया है। तो एक शरीफ इंसान को जो है वो आप उठाते हैं और उठा के ले जाते हैं इल्ज़ाम लगाकर, कोई केस साबित नहीं होता, चाहे वो 1 दिन रहें, 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, लेकिन कम से कम अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, जब तक उस इल्ज़ाम की तफ़्तीश नहीं होती, तब तक मेरे ख़्याल से गिरफ़्तारी बनती नहीं है। जनाब, ये वो अहम खबरें थीं जो कि हमने आप तक रखनी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा।